3 इयर्स के एग्ज़ाम में मैथ्स आता है कि नहीं आता है, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन विच आई गेट फ्रॉम द स्टूडेंट साइड. सो yesterday आई वॉज एट बोरीवली सेंटर. स्टूडेंट्स ने आके पूछा कि सर क्लॉक एंड कैलेंडर से क्वेश्चन आएगा क्या, ये टॉपिक करना ज़रूरी है क्या. सो आई सेड यस, डेफिनेटली करना ज़रूरी है. सो इन टुडेज वीडियो विल डिस्कस ऑल द लिस्ट ऑफ द टॉपिक जहाँ से मैथ्स वाले क्वेश्चन आते हैं. दैट इज़ वाई एट मेन्यूअर वी कंडक्ट स्पीड मैथ्स सेशन. पहला सेशन आपका स्पीड मैथ्स का ही होगा, ठीक है. तो मैथ्स आपको नहीं आता, दैट इज़ ओके. दैट इज़ वाई एट मेन्यूअर वी कंडक्ट दी स्पीड मैथ्स सेशन. पहला सेशन आपका स्पीड मैथ्स का ही होता है. एंड मैथ्स नहीं आता आपको एग्जाम में, दैट इज़ ओके. मतलब डिटेल में मैथ्स नहीं जाना है अपने को, बट बेसिक ऑफ मैथ्स पता होना चाहिए. बिकॉज 3 इयर्स में लास्ट 2-3 ईयर्स उन्होंने मैथ्स की टाइप ऑफ द क्वेश्चन ऐड करना चालू कर दिया है. सो विल लुक एट ऑल द लिस्ट ऑफ द टॉपिक, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं. और मैं टाइप भी बता दूंगा बिकॉज आई एम राइटिंग सीटी एवरी ईयर. सो आई विल टेल यू व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन दे आस्क. अगर आपका बेसिक मैथ्स क्लियर नहीं है तो यहाँ से आप आराम से रफली 7 to 8 मार्क्स या तो फिर 10 मार्क्स लूज़ करोगे, ठीक है. तो ये टॉपिक अच्छे से समझना एंड डू शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड दोज हु आर टारगेटिंग फॉर CET 3 years 2023 और 24 और 25, ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. सो सबसे पहले दीज आर द लिस्ट ऑफ द टॉपिक, ठीक है. अरेंजमेंट में कभी कभी क्वेश्चन जो होता है बेसिक मैथ्स जहाँ पे रिक्वायर्ड हो जाता है, जैसे कि आपका फ्लोर बेस्ड कैलकुलेशन हो गया, बेसिक कैलकुलेशन हो गया, एंड देन आपका एज बेस्ड कैलकुलेशन हो गया. कभी कभी रैंक को कैलकुलेट करना पड़ जाता है, ठीक है. कभी कभी हाइट को एंड समटाइम 2-3 पैरामीटर्स साइमल्टेनियसली यू हैव टू कैलकुलेट. तो थोड़ा सा मैथ्स लगेगा, तो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यार यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करूँ, ठीक है. तो लॉजिक प्लस मैथ्स ये है ना, ये थोड़ा सा डेडली कॉम्बिनेशन है, लॉजिक प्लस मैथ्स. जब लॉजिक और मैथ्स आ जाता है तो क्वेश्चन टफ बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है, ठीक है. नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन, ये तो वैसा क्वेश्चन है 30 सेकेंड में अगर चमकता है तो ठीक है, नहीं चमका तो भाई नेक्स्ट बटन बाजू में रहती है, उसको प्रेस करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ. सिंपल एडवाइस है मेरी. क्योंकि नंबर सीरीज के क्वेश्चन में आपको पैटर्न आइडेंटिफाई कि क्या चल रहा है, नेक्स्ट नंबर क्या होगा या तो ऑड मैन आउट क्या है, तो वो आपको 30 सेकेंड में नहीं है तो 45 सेकेंड लगा लो मैक्सिमम. उसके बाद आप आधा घंटा बैठ जाओ, नहीं बनेगा. 20-30 मिनट बैठ जाओ, नहीं बनेगा. सो बेस्ट एडवाइस यही है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ. जब लास्ट में टाइम बचेगा आई विल कम बैक एंड सी व्हाट इज़ द पैटर्न गोइंग ऑन. हो सकता है कि सेकंड टाइम जब आप आओगे तो चमकेगा कि ओके क्या आंसर होगा. क्लॉक एंड कैलेंडर डेफिनेटली आपको करना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं. डायरेक्शन के अंदर डिस्टेंस मेज़र करना, ठीक है. डायरेक्शन के अंदर डिस्टेंस को मेज़र करना. मैंने इस यहाँ से चालू किया, फिर ये डायरेक्शन गया, फिर ये डायरेक्शन गया, तो बताओ कि ये डिस्टेंस क्या होगा. तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा वो आपको बताना है. या तो फिर कभी कभी आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए बेसिक कैलकुलेशन के लिए, ठीक है. रैंक को लेकर के कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रैंकिंग वाले क्वेश्चन में भी समटाइम दे आस्क क्वेश्चन कि यहाँ से ये इतनी डिस्टेंस पे बैठा हुआ है और ये साइड से बंदा इतने डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, तो बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं. तो ये बेसिक कैलकुलेशन है, फाइंडिंग द पर्सन इन बिटवीन, या तो फिर ये साइड से या तो राइट साइड लेफ्ट साइड से. तो ये वाले बेसिक कैलकुलेशन पता होना चाहिए. क्यूब एंड डाइस के क्वेश्चन बेसिक जहाँ पे बेसिक मैथ्स रिक्वायर्ड है. मैथ्स वाला पजल तो अभी लास्ट ईयर ही आया था, 2021 में आई थिंक या 22 में आया था. एक बार मेरा एनालिसिस चेक कर लेना, तो अच्छे से करके रखो. इनपुट आउटपुट में भी कभी कभी लॉजिक अगेन और मैथ्स इन्वॉल्व होता है इनपुट आउटपुट में. तो ऑल्दो इट इज़ अ पार्ट ऑफ लॉजिक ओनली, तो लॉजिक तो रहेगा ही और वहाँ पे बेसिक मैथ्स भी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है. तो इनपुट आउटपुट में नंबर आपका डिसेंडिंग असेंडिंग या तो फिर स्क्वायर हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए. एंड जब आपका स्पीड मैथ्स का सेशन होता है, डू रिमेंबर ऑल दिस थिंग गाइस. 1 to 30 तक का मुझे स्क्वायर पता होना चाहिए, ये याद ही होना चाहिए. मेरा फर्स्ट सेशन में भी मैं बोलता हूँ ये 1 से 30 तक का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए. 1 to 20 तक का क्यूब पता होना चाहिए. 1 to 20 तक का टेबल, ये 3 चीज़ें आपको पता होना चाहिए. बाकी आपके पोर्टल पे इफ़ यू आर मेन्यूअर स्टूडेंट ऑनलाइन और द क्लासरूम, स्पीड मैथ्स में जाओ. बेसिक जो एडिशन को लेके कैलकुलेशन को लेके ट्रिक्स है, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाई 11, डिविजिबिलिटी रूल, बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है वो बेसिक कंसेप्ट को लेके दे विल फायर द क्वेश्चन. तो एग्ज़ाम में आराम से 8-10 मार्क्स आपके बेसिक मैथ्स की वजह से छूटेंगे, ठीक है. सो दिस इज़ द मैक्सिमम नंबर आई एम टेकिंग. तो 5+ क्वेश्चन तो मिनिमम पकड़ के चलो, ठीक है. बाकी आपका जो ट्रेडिशनल लॉजिक क्रिटिकल होता है वो तो आपको करना ही अच्छे से, ठीक है. सो वेदर यू आर मेन्यू सो दोज हु आर राइटिंग 3 years लॉ, ये सारे टॉपिक याद रखो. इसमें बेसिक मैथ्स रिक्वायर्ड होता है, आपको बेसिक मैथ्स पता होना चाहिए विदाउट फेल, ठीक है. फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी है तो कमेंट में लिख के पूछ लो. अभी कल मेरा डिस्कशन बोरीवली बच्चे से हुआ तो आई गॉट टू नो कि बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन है कि ये करना है कि नहीं करना है, ठीक है. एंड इन टर्म्स ऑफ द प्रिपरेशन, अगर आप मुंबई बेस हो तो क्लासरूम सेंटर यू कैन ज्वाइन बोरीवली, वसई एंड दादर.
But if you are not Mumbai based, then you can check out online. You can contact our team on this number for the year 2023-24. सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक द डिस्क्रिप्शन. एंड वेरी सुन GLC 120 बैच इज कमिंग अप, सो यू कैन इंक्वायर फॉर द सेम. एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो जाओ, बिकॉज वहाँ पे क्विजेज, जीके वाले क्वेश्चन, अपडेट, नोटिफिकेशन, ये सब चीज़ें मिलेगी आपको. एंड मैनुअल लॉ एंट्रेंस करके अलग से चैनल है, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लो, जहाँ पे लॉ स्पेसिफिक वीडियोज़ मिलेंगे. सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.